मुझे पता था कि सीजन के स्टार्टिंग में ये शो कहीं ना कहीं बायस्ड है, बट मुझे एंड तक आते आते ये पता लग गया था कि ये शो अनफेयर भी है। एंड एल्विश के लिए जितनी इज्जत पहले थी, आज उससे और गुना इज्जत बढ़ चुकी है। लोग, किसी ने मेरे को वीडियो भी दिखाई कि उसने पूरा सपोर्ट करा है। जब वो शो में आई थी ना, तो वो इस फेज से आई थी कि मैं मुनावर को पूरा एक्सपोज कर दूंगी, और उसने लाइन भी कही थी कि मेरे पास इसकी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं खोलूंगी ना तो ये बर्बाद हो जाएगा। उसे शायद वो चीज रखने की जरूरत फिलहाल के लिए, जब तक मैं शो था, नहीं पड़ी, क्योंकि मुनावर ने उसे अपने वापस से प्रेम जाल में फंसा लिया। शौक ये लगता है कि अगर बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को बहुत पॉजिटिवली, बट आज मैं डंगे की चोट पे बात बोल सकता हूँ कि मुनावर एक ऐसा दोगला इंसान है इस पूरी धरती पर। मेरे को ये सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि मनारा मेरी दोस्ती, और मनारा ने मुझे खुद ही अंदर बताया कि आज उसे बिग बॉस ने ये चीज बोली है। अनुराग, मुझे ऐसा लगता है कि ये शो मेकर साथ में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनसे फ्रेंडशिप निभाऊं। मैं बाहर डेफिनेटली दो दो तीन लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहूंगा। एक मैं मिलना चाहूंगा मनारा से, एक मैं मिलना चाहूंगा अभिषेक से। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लोग पहले भी कैंसिल हुए हैं और इसके बाद भी कैंसिल होंगे, क्योंकि जो उनकी हरकतें नेशनल टेलीविजन पे रही है ना। स्पेशल थैंक्स टू एल्विश आर्मी, जिन लोगों ने भी सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच। सो हेमलो जी, दिस इज योर बाबू भैया, एंड आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पर। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बने रहिएगा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनुराग। अनुराग, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वोटिंग के आधार पे तो नहीं, लेकिन घर वालों के बनते ये हुआ, आपके हिसाब से फेयर था अनफेयर था, क्या लग रहा मेरे हिसाब से डेफिनेटली अनफेयर था, एंड ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरे को घर से निकालने का। इससे पहले ऑलरेडी एक प्लान्ड अटेम्प्ट आपने एपिसोड में देख लिया होगा, जिसमें ईशा ने वो जो बिग बॉस चाहते थे उसके खिलाफ जाकर के एक डिसीजन दे दिया था, जो कि मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। है? टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई जो जिस बेसिस पे मेरे को पहले निकालना चाहते थे, रूल्स के बेसिस पे, उस रूल्स जो मैंने ब्रेक करा था, मैंने एक एक यूटेंसिल फोड़ दिया था एग्रेशन में आकर के। मैं बहुत ज्यादा इमोशनली पैम्पर्ड था उस पॉइंट पर। उस चीज की सजा मुझे ऑलरेडी पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट होकर के 3-4 हफ्तों तक मिल चुकी थी। राइट। एंड उसके बाद वो सेम चीजें के आधार पर आप मुझे एक प्लान्ड चीज पे निकालना चाहते थे, तो मुझे उस दिन ही समझ में आ गया था कि अब शो मेकर्स, बिग बॉस मेरे को किसी भी आधार पर निकाल देंगे। मुझे पता था कि सीजन के स्टार्टिंग में ये शो कहीं ना कहीं बायस्ड है, बट मुझे एंड तक आते आते ये पता लग गया था कि ये शो अनफेयर भी है। तो इट वाज टोटली अनफेयर एविक्शन। बट आपके एविक्शन के बाद देखा गया कि मुन्नावर के लिए अब कोई कंपटीशन नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कंपटीशन बहुत सारी चीजों में देखते हो। मेरे लिए कंपटीशन जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है। अगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से वो एक अच्छा इंसान है। जो भी चीजें, जिन भी चीजों के आधार पर, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले बहुत सारी चीजें रही हैं, बट मैं स्पेसिफिकली गेम पॉइंट के लिए बात करूंगा कि गेम में किसी लड़की के इमोशंस के साथ खेलना, किसी लड़की के इमोशंस का यूज करना गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पहले वो उसकी गर्लफ्रेंड बाहर नाजिला थी, या शो के अंदर कहीं ना कहीं मनारा के साथ एक एंगल दिखाना, फिर उसके बाद आयशा के आने पर उसको शादी के झूठे वादे करना, उसको एक झूठी उम्मीद दिलाना, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको एक बुरा इंसान बनाती हैं। एक अच्छे आर्टिस्ट में और एक अच्छे इंसान में ना होने में बहुत डिफरेंस होता है। तो कंपटीशन आप उन लोगों से लगाते हो जहां पर, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा इंसान अगर आप दिखोगे तो मैं आपसे और ज्यादा अच्छा इंसान बनना चाहूंगा। ये ट्रॉफी, ये गेम यहीं तक रह जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका एक रियल साइड लोगों को दिखता है ना कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो और उसके बावजूद मुझे सबसे बड़ा शौक ये लगता है कि अगर बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है कि भाई, आपको याद है एक इंसिडेंट हुआ था ईशा के साथ, जहां पर जब ईशा के साथ भी यही सेम चीज हुई थी, बट ईशा ने वहां पर कभी ये झूठ नहीं बोला था कि ये मेरा करंट बॉयफ्रेंड है। उसने ये चीज एक्सेप्ट करी थी नेशनल टेलीविजन में कि ये जी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। जब ईशा के साथ ये चीज हुई थी, तो मुनावर वो इंसान था जो पीठ पीछे उसका मजाक बनाता था, शायरी करता था, उसके इमोशनल जो भी उसके साथ चीजें हो रही थी बैक एंड पे, उस टाइम पे हम सब लोगों को, घर वालों को नहीं पता था कि चलो ईशा का तो पास्ट और प्रेजेंट था, उसके तो प्रेजेंट में ही 4-5 लोग थे, जो कि आयशा ने बताया कि बाहर भी और बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे अलावा जिनके साथ ये और कर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान मुझे मुनावर नहीं लगा, और मैंने कभी उसे अपना कंपटीशन माना ही नहीं था। बट जब आप घर से निकले तब देखा गया था सबसे ज्यादा वही खुश थे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो मुझे अपना कंपटीशन मान सकता है, बट मैं उसे कभी अपना जिंदगी में कंपटीशन नहीं मानूंगा।
आपने हमेशा ये कहा कि बाहर से ही आप उसे पसंद नहीं करते थे, तो बाहर कुछ ऐसा हुआ था? क्या था वो रीज़न क्या था? अ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, किसी को हँसाना और हुँ, किसी के बिलीफ का मज़ाक उड़ाना, इनमें ना बहुत डिफरेंस होता है। मैं आपको जब मैं शो के अंदर गया था तो मैं एज़ अ राइडर अंदर गया था। मैं बाइक चलाता हूँ, मेरा बहुत बड़ा मोटो व्लॉगिंग चैनल है एंड मेरे को डांस करना नहीं आता है, सही है? हुँ, मैं फिर भी मैं नाच करके, डांस करके लोगों को हँसाता था। मैं मेरे पॉइंट से मैं लोगों को हँसा रहा हूँ, उसमें और किसी के बिलीफ का, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो उसका मज़ाक उड़ाने में बहुत डिफरेंस है। तो आप जब लोगों के बिलीफ का मज़ाक बनाते हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है एंड मुझे वो स्टार्टिंग से ही पता पसंद था कि बहुत सारे और भी बहुत अच्छे कॉमेडियंस हैं, अभिषेक उपमन्यु हो गए, ज़ाकिर खान हो गए। जी। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ-साथ अच्छे इंसान भी हैं। एंड अगर आप इन लोगों की इज्जत देखोगे तो लोग इन्हें अलग लेवल पे इज्जत करते हैं। मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन करता था पहले से, बट मुझे वो कभी ना अच्छा आर्टिस्ट लगा और ना ही कभी वो अच्छा इंसान लगा। बट ऑन द पॉजिटिव साइड एल्विश ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, काफ़ी तो ये मैसेजेस है, उसके फैन क्लब्स काफ़ी ये कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे अ, अभी ये आपसे पहले किसी ने मेरे को इंटरव्यू में एक चीज़ पूछी कि आपने बाहर इतने रिश्ते बनाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप असली रहते हो ना, तो जब आप भी कभी आप पे मुसीबत आन पड़ती है ना, तो अगर आप सच्चे रहते हो, तो कहीं न कहीं जो सच्चे लोग हैं, जिन्हें रियलिटी दिखती है, में? रियलिटी और फिक्शन में ना एक बहुत थिन लाइन होती है, बट जिन लोगों को रियलिटी समझ में आती है ना, वो लोग डंके की चोट पे गलत चीज़ों का स्टैंड लेते हैं एंड एल्विश वो मतलब हमारे उसमें एक टैग लाइन है, भाईचारा ऑन टॉप। हुँ, मुझे पता है वो उसने अगर मेरे को ये सब चीज़ें भी नहीं भी हुई थी ना, तो भी वो ये सारी चीज़ें निभाता एंड एल्विश के लिए जितनी इज़्ज़त पहले थी, आज उससे और गुना इज़्ज़त बढ़ चुकी है। लोग किसी ने मेरे को वीडियो भी दिखाई कि उसने पूरा सपोर्ट करा है, बट आपके भाई लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स। बट क्या आपको लगता है जैसे ही आपने कहा था कि ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊँगा, वो जब से बात की थी उसके बाद से पूरा घर आपके खिलाफ हो गया? बिल्कुल मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको था। मोस्ट घमंडी कॉन्टेस्टेंट का भी स्टेटमेंट कुछ लोगों ने कहा। 2 वर्ड्स होते हैं, प्राउड और प्राइड। हुँ, इस स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस स्टेटमेंट से ना एक लोगों का एक फीडबैक आपने घर में हमेशा सुना होगा कि यार इसके तो बाहर बहुत सारे फैन पेजेज़ हैं, इसके बहुत फैंडम है, हुँ, ये तो बहुत फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स हैं। घर में बहुत सारे लोग थे जिनके फॉलोवर्स थे। अंकिता लोखंडे इतने साल टीवी कर चुकी है। मेरी उतनी टीवी की फेस वैल्यू नहीं थी। मैं इंटरनेट से उठ करके आया था। मुझे था कि भाई मैं इंटरनेट से टीवी में जा रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ी चीज़ थी। टीवी की मैं भारत की बात करूँ तो 140 करोड़ की जनता है जो टीवी देखती है। मेरे आज मैं बताता हूँ मेरे मुश्किल से 7 करोड़ कुछ फॉलोवर्स मेरे को याद भी नहीं है बट 7 करोड़ पे मैं छोड़ के गया था। उस बेसिस पे अगर मेरे को कोई घमंडी का टैग दे रहा है तो बिग बॉस की ऑडियंस यहाँ पर थी और मेरी ऑडियंस मुझे लगता है नंबर में बात कर रहा हूँ यहाँ पर हुँ, थी। बट बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप एक रियल इंसान हो ना तो ऑडियंस आपको कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेती है। अगर आप ये मानते थे, अगर आप मेरे हाउसमेट थे और आपको पता था कि यार मैं आप मेरे से अच्छा कर रहे हो गेम शो में, तो आपको कभी इनसिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए थी मेरे से कि अगर आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो गेम में, तो मेरी जनता तो उस नंबर के सामने कुछ भी नहीं थी। बिग बॉस की जनता कितनी बड़ी है, तो बिग बॉस की जनता डेफिनेटली आपको सपोर्ट करती। एंड मुझे भी हमेशा से ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अकेला इंसान था जो घर के अंदर भी रियल खेला है और घर के बाहर आकर के भी रियल फैक्ट बता रहा है। जो चीज़ हुई है वही चीज़ शायद शो वालों ने अंदर नहीं दिखाई है कभी, जितने फीडबैक मुझे अभी तक मिले। बट आज मैं आपके माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा पूरी मीडिया कम्युनिटी को, जिनके माध्यम से मैं वो चीज़ें रख पा रहा हूँ जो मैं शायद उस शो में मैंने बोली हैं बट वो शो वालों ने कभी रखी ही नहीं है। तो आयशा और मुनव्वर की काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? आयशा को लेकर तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ़ फ़ेम के लिए हो रहा है, व्हाट आर योर व्यूज़? डेफिनिटली कहीं न कहीं देखो, एक आयशा से मेरी कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें उसने कहा था कि वो घर को वो अपने घर के लिए चलाती है एंड वो अभी अपनी जो करियर है उसके स्टार्टिंग फेज़ में। उसे एक अपॉर्च्युनिटी दिखी कहीं न कहीं उस प्लेटफ़ॉर्म पे कि कहीं न कहीं मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँगी तो मेरे को एक बहुत बहुत सारी ऑडियंस मुझे एक बहुत सारी ऑडियंस देखने के लिए मिलेगी, मुझे बहुत सारे लोग जानेंगे। बट कहीं न कहीं उसका एक इमोशनल चीज़ भी कनेक्टेड थी क्योंकि नेशनल टेलीविज़न पे आने से पहले अगर आप किसी लड़की को इतना फ़ील कराते हो कि कहीं न कहीं आप उसे शादी के लिए पूछ रहे हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये तो पहले की स्टोरी थी। बट फैक्ट मैं गेम की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आयशा ने ही शो में आकर के बताई हैं लोगों को, मुझे बताई हैं, मेरे हुँ, 3-3 4-4 घंटे उससे बात हुई है, शो के अंदर आने के बाद भी।
कहीं ना कहीं उसका एक इमोशनल कनेक्ट था मुनावर के साथ। जब वो शो में आई थी ना, तो वो इस फेज से आई थी कि मैं मुनावर को पूरा एक्सपोज कर दूंगी, और उसने लाइन भी कही थी कि मेरे पास इसकी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं खोलूंगी ना तो ये बर्बाद हो जाएगा। उसे शायद वो चीज रखने की जरूरत फिलहाल के लिए, जब तक मैं शो था, नहीं पड़ी, क्योंकि मुनावर ने उसे अपने वापस से प्रेम जाल में फंसा लिया था, उसे दबा दिया था, क्योंकि मुनावर को एक चीज क्लियर पता थी कि अगर मेरी वो चीजें सामने आएंगी हम्म। तो ऑलरेडी लोगों के सामने मेरी इमेज इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इमेज डिस्ट्रॉय वाली भी नहीं, मेरा रियल, मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, जो मैं था वो लोगों के सामने दिख चुका है। पुराने शो में भी एक बात हुई थी, किसी ने घर में एक बात की थी कि पुराने शो में भी शायद उसने कहीं लव एंगल चलाने की कोशिश करी। इस शो में भी 2 महीने तक उसने एक लड़की के नाम पे झूठ बोला कि आयशा के साथ मेरा कहीं ना कहीं, नाजिला के साथ मेरा कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप है। वो बात भी झूठ प्रूव हुई। फिर एक नया एंगल सामने है कि आयशा के साथ आप कहीं ना कहीं डुअल टाइमिंग कर रहे थे। फिर आयशा को बोला गया कि मैं नाजिला के लिए परेशान हूँ, मैं नाजिला से के साथ जाना चाहता हूँ। फिर बोला आयशा मेरे को तेरे से शादी करनी है, मेरे को तेरे लिए फीलिंग्स हैं, मैं तेरे साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। फिर सलमान सर के स्टेटमेंट फीडबैक के आने के बाद फिर वो पलट गया। और अभी मैं आपको इस पॉइंट पर गारंटी कर सकता हूँ कि जब मैं घर से बाहर आया था ना, तो ये दोनों अलग थे। एक एक दूसरे को भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी थी। बट आज मैं डंके की चोट पे बात बोल सकता हूँ कि मुनावर एक ऐसा दोगला इंसान है इस पूरी धरती पर, जो अभी ना आयशा के साथ बैठ करके उस छज्जे के नीचे तोता उड़ मैना उड़ वापस से खेल रहा होगा। इतना तो मैं जानता हूँ उसे। and पूरी ऑडियंस ने उसकी एक सच्चाई देख ली। मैं उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एक इंसान का एक रियल फेस, जो लड़कियों को यूज कर रहा है केवल गेम पॉइंट के लिए, वो फेस सामने है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग हो रहे हैं, सो टैग्स जो भी है, ब्रोक सेना, एल्विश आर्मी वर्सेस मुनव्वर फैंस के बीच में काफी कुछ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं इस चीज के बारे में ना यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे लोगों को बहुत ऐसे लोगों को दिखा रहा है, ऐसे लोगों को शो में रख रहा है, जो नेशनल टेलीविजन में आकर के लोगों को ये मोटिवेट कर रहे। मतलब मुनावर कहीं ना कहीं ये एक स्टड वाइब दे रहा है ना भाई, कि अगर 4-5 गर्लफ्रेंड भी होंगी मेरी तो भी इट्स ओके। एंड अगर वो शो पे दिखाया जा रहा है और बहुत पॉजिटिवली दिखाया जा रहा है कि भाई चल, तो तूने तो कर लिया सेट, मुंह पर बोल कि तेरी थी तो था तो नहीं था, उस लड़की के इमोशन का क्या। इस शो को बहुत सारे टीनेजर्स भी देखते हैं, यंगस्टर्स भी देखते हैं। आज इस शो के माध्यम से अगर ये चीज बाहर जा रही है कि एक लड़का अगर 4-5 गर्लफ्रेंड रख करके फिर भी सही कर रहा है, तो अगले दिन पता है आज शायद से उन लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिसे इस चीज से फर्क पड़ रहा है। बट जिन लोगों को शायद ये चीज को लेकर के भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उन लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आज उनकी कोई नोन की लड़की वहां पर नहीं है। अगर आपकी या मेरी कोई भी नोन की लड़की वहां पर होती, आयशा से मेरा 14 दिन का रिश्ता था, जो भी हमारा एक फ्रेंड जोन बन रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि भाई मैं सामने उस लड़की के साथ वो होता हुआ देख रहा हूं, तो मुझे उसके लिए वो फील है। जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जब हमारे नोन में कोई लड़की वहां पर वो चीजें फेस कर रही होगी ना, तो वो चीजें फेस नहीं कर सकता। और अगर यही बिग बॉस की रियलिटी है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो की तरह जाना गया है, अगर आपको ऐसे लोगों की रियलिटी जानने के बाद भी आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोग डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी पर गलत मैसेज डालते हैं। एंड उसके लिए तो फिर भी वो स्टड वाली हो जाएगी, बट उस लड़की का क्या, नाजिला का नाम क्या, जो मुनावर ने जिसे फालतू में ड्रैग करा, उस लड़की के लिए, उस लड़की की फैमिली के लिए कितनी कुछ चीजें होंगी झेलने के लिए, जो उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको लड़का है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक लड़की के लिए अगर आप एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी में, तो फिर ये शो, मुझे नहीं लगता कि वो चीज डिलीवर कर पा रहा है, एक रियलिटी डिलीवर कर पा रहे, एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को दे पा रहा है, जिस चीज के लिए लोगों को इस पे भरोसा था। एल्विश आर्मी, हु हैज सपोर्टेड यू? एल्विश आर्मी, सिस्टम हैंग, मुझे पहले से पता था कि सिस्टम हैंग होंगे, और अभी जितने फीडबैक मेरे को मिल रहे हैं, एल्विश भाई, भाईचारा ऑन टॉप, और तुमने वो भाईचारा निभा के दिखाया है भाई। और स्पेशल थैंक्स टू एल्विश आर्मी, जिन लोगों ने भी सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच एल्विश आर्मी और ब्रो सेना, भाईचारा ऑन टॉप। वाह, कहीं पे आपको लगता है कि ये आपका जो कंपटीशन लोगों से कम बट बिग बॉस के साथ ज्यादा हो गया था, वीकेंड के वार में भी होस्ट के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था, आपको लग रहा है ये कहीं पे कुछ गलत हो गया? मुझे लगता है आप एक शब्द गलत बोल गए, थोड़ा सा पंगा। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा पंगा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ये गलत हुआ है, क्योंकि आप, अगर आपको लगता है ना कि आप जिंदगी में किसी गलत चीज के लिए खड़े हुए हो, उस टाइम में उस घर में अकेला बंदा खड़ा था जिसने सबसे पहले बात बोली थी फर्स्ट दिन, ये शो बायस्ड है, ये शो लव एंगल की वजह से चल रहा है। और हमने शायद फर्स्ट दिन वो किसी को रियलाइज नहीं हुआ था, बट सीजन के एंड तक आते आते ये चीज कहीं ना कहीं
लोगों को एक रियलाइजेशन मिल चुका था कि ये शो वही है जो मैंने डे 1 पे उस चौराहे में होकर के खड़े होकर के बोला था कि यार ये तो हमने बिग बॉस को 16 सीजन तक किस तरीके से जाने कि एक रियलिटी शो है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज आती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्यार भी हो जाए तो वो ऑर्गेनिकली होता है। बट इस बारी के सीजन में वो जानबूझ के जबरदस्ती जो प्यार लव एंगल को घुसाने की कोशिश करी है ना, वो मैं पहले हफ्ते में समझ गया था कि भाई ये चीज हो रही है, और मैंने डंकी की चोट पे वो चीज बोली है। मुझे वो चीज गलत लगी, मेरे दिल को लगा कि भाई अनुराग तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है, भले ही तू बिग बॉस के खिलाफ बोल रहा है या फिर सलमान सर के जो जो फॉर्मेट है उसके खिलाफ बोल रहा है। मैंने उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मैंने हमेशा बोला है शो का फॉर्मेट हमारे लिए फेयर नहीं है। अब एक इंडिविजुअल कंटेस्टेंट आ रहा है और 2 कपल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली, वोट वाइज, टास्क वाइज, एक एंगल वाइज आपके पास एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज बहुत बड़ा है। ये एडवांटेज की बात मैंने स्टार्टिंग में ही करी थी। अगर मेरा घर में आकर के किसी लड़की के साथ एक रिश्ता बन जाए, फ्रेंडशिप वाले जोन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना अनफेयर था, और मैंने हमेशा इन चीजों के लिए बात बोली है। आपको याद होगा, ऑडियंस को याद होगा कि जब मेरा चौराहे में बैठ करके जब मेरा वो कन्फेशन रूम वाला वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो वो चीज पूरे मोहल्ले को दिखाया गया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ब्रो सेना को लेकर के। बट पूरे शो में जब भी मुनावर और मनारा को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, तो आज तक वो चीजें बाहर दिखाई नहीं गई। तो अब आप समझ रहे हो कि आप उस शो में हो और आपको पता है कि मेरी बातें जो हो रही है बिग बॉस से, वो पूरे मोहल्ले वालों के सामने हो रही है। बट इनकी जो बातें थी, मुनावर को बुला करके 10 चीजें समझाई जाती थी, मनारा को बुला करके 10 चीजें समझाई जाती थी। मेरे को ये सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि मनारा मेरी दोस्त है, और मनारा ने मुझे खुद ही अंदर बताया कि आज उसे बिग बॉस ने ये चीज बोली है कि कहीं ना कहीं अंकिता, सलमान सर ने ये बात बोली थी कि कहीं ना कहीं आपको अंकिता लोखंडे से फ्रेंडशिप करने की, उसके रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं मनारा ने एक मेरे को बात बोली थी कि मनारा, अनुराग मुझे ऐसा लगता है कि ये शो मेकर साथ में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनसे फ्रेंडशिप निभाऊं। मैं कहा देख वो तेरा कॉल है, अगर मुझे लगता है कि मैं किसी की चापलूसी करके आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मैं भी बिग बॉस बदल गए हैं, आप बिग बॉस आप अच्छे हैं, मुझे दिख रहा था वहां पर गलत हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने उस चीज